जो आज मेरे ख्याल से कुछ रोज से जो पंजाब कॉलेज के हवाले से जिस लड़की के रेप के हवाले से खबरें थी, वी लॉग्स थे, फिर उसके इंतकाल की खबरें थी। ओ माय गॉड! और आज उस पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जरताज गुल वजीर साहिबा की बहन जो प्रोफेसर हैं वो उनके साथ थी हमरा, और वो लड़की, वो बच्ची भी मौजूद थी जिसके हवाले से वो इल्जामात थे। सो ये तमाम तर मामला, राबिया, हम चाहेंगे कि पहले तो हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या फैक्ट सामने आए इसमें, और असल में हुआ क्या ये। थैंक यू नादिया। मैं भी इसको इस तरह से खुद से तो रिपोर्ट नहीं कर रही थी, मगर मैं देख रही थी हमारे कॉलीग्स नया दौर वाले भी उसको, दे वर ट्राइंग टू डिग इनटू इट। केएसए ने भी शो किया, फिर और जो जर्नलिस्ट हैं मेन स्ट्रीम बिगर मीडिया ग्रुप्स के साथ, मेन स्ट्रीम ही उनको कह लें, हम सब के हमारे सवाल ये था कि ये हुआ क्या है वाकई पे। हमने एक पोस्ट की न्यू वेव पे, और जो लैंग्वेज हम लोगों ने यूज की, बल्कि हमने तो अलेजिड भी नहीं कहा, डॉन में लिखा के अलेजिड है। और उसके अलावा जो है वो बाकी भी जो खबर थी, जब सिविल सोसाइटी ने भी पोजीशन ली, औरत मार्च ने ली, और हमारे प्रोग्रेसिव बाएं बाजू के जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, उन्होंने भी ये बात की, सबने अज्यूम किया कि ये हुआ है वाकया, राइट? कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो वाकया तो हुआ है। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट टू रेज दोज क्वेश्चंस। और जैसे पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता होता कि खवातीन के ये जो मसाइल हैं या जेंडर बेस्ड वायलेंस है उस पे, उन पर यकीन नहीं किया जाता, राइट? मगर ये थोड़ा सा अजीब इंसिडेंट रहा है तब से लेकर अब तक, कि जितने रिपोर्टर्स ने इसको लुक इनटू या डिग करने की कोशिश की है, रिपोर्टिंग करने की कोशिश की है, दे कुड नॉट रियली एस्टेब्लिश द फैक्ट्स ऑफ द केस, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि जो सिक्योरिटी गार्ड जिस पर एलिगेशन थी उसको उन्होंने अरेस्ट किया, वो भी विदाउट ड्यू प्रोसेस था। उस वक्त ओके। कोई कंप्लेन नहीं थी, उस वक्त कोई एफआईआर नहीं थी, ठीक है। चलो इसको मान लिया गया कि लड़की के घर वाले हैं वो पब्लिक में नहीं आना चाहते, और पाकिस्तान में जिस तरह से कल्चर है, वो पाकिस्तान में नहीं और भी दुनिया में बहुत जगह होता है कि पीपल डोंट रियली कम फॉरवर्ड, राइट? And then there was this all of this sort of hysteria, I have to use that word, online, right? People jumping onto bandwagons, और students भी जो इसको रेज कर रहे थे, वो कुछ अपना सारा बैगेज भी था उनका, कि कैंपस में एक इशू है हरासमेंट का रैम्पेंट, तो उसकी भी बात चल रही थी। मगर ये जो वाकया था, ये क्राइम था, इसकी डिटेल्स किसी को समझ नहीं आ रही थी, राइट? एंड देन द गवर्नमेंट, they did do their due diligence. The minister jumped in, the chief minister took a position, the senior police officials, they came forward, फिर रिपोर्टिंग हुई। मगर ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ, हालांकि वो कॉलेज जो है उसकी रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड कर दी गई, जो कि मुझे पता नहीं कि कैसे, वो किस बेसिस पे हुई, राइट? बिकॉज हम जब इन चीजों को रेज करते हैं एज सिविल सोसाइटी और एज मीडिया और पीपल हु बिलीव इन ह्यूमन राइट्स, वी हैव टू थिंक अबाउट के अकाउंट, what should accountability look like in these cases, right? अब पता चला है कि वो एक, it did sound like and it did look like कि ये जो केस है इसमें एग्जैजरेशन और डिसइंफॉर्मेशन का एक पहलू है। आज ओके। गवर्नमेंट ने आकर कहा है कि ये डिसइंफॉर्मेशन है और ये फैब्रिकेटेड है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रही हैं, और उन्होंने पीटीआई अफिलिएटेड एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक है, मगर वो उनकी अफिलिएशन है पीटीआई के साथ थ्रू हर सिस्टर, वो भी वहीं बैठी हुई थी। मैं अगर इस चीज को ना भी फॉलो करूं कि वो जो बच्ची है, या बिलीव करूं कि जो लड़की है वो उसने आकर पब्लिक में कुछ कहा है, या उसकी फैमिली ने, तो भी आई एम लाइकली टू also raise this question as a journalist myself and someone who believes in freedom of expression, कि we have to raise this issue of disinformation, because इसमें बहुत ज्यादा राइट विंग यूट्यूबर्स हैं जिनकी हिस्ट्री है चीजों को फैब्रिकेट करने की और झूठ को रेज करने की, अपनी पॉलिटिकल अफिलिएशन की वजह से, जो इस बैंड वैगन पर जंप किए हैं, ठीक है। उसमें सिविल सोसाइटी भी आई है, और वरीइंग बात ये थी कि इतनी ज्यादा अनरेस्ट हुई है स्टूडेंट्स में, और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, और उनके अपने मसाइल वो लेकर वो सामने आ गए हैं, ठीक है। स्टूडेंट यूनियंस का मसला खड़ा कीजिए, कैंपस के ऊपर हरासमेंट का इशू, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को माफियाज की तरह रन किया जाता है, ये लेजिटिमेट इश्यूज हैं। मगर डिड दिस इंसिडेंट रियली टेक प्लेस? अब ये है कि दो चीजें हैं। अब ये हो रहा है कि ये इंसिडेंट नहीं नहीं हुआ, हुकूमत कह रही है, और उन्होंने ओके। इन्वेस्टिगेट किया, जर्नलिस्ट आर अनएबल टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्स। जी। और एफआई इसको डिसइंफॉर्मेशन को प्रोब करेगी, जरूर करना चाहिए। मैंने कुछ एक्टिविस्ट की कुछ स्टेटमेंट्स देखी हैं जिन्होंने कंधे उचका दिए इस बात के ऊपर कि जो भी हो डिसइंफॉर्मेशन प्रोब का रिजल्ट, ये आप जो भी हो नहीं कह सकते, क्योंकि इससे जो नुकसान होगा
अगर फर्दर कर्ब्स लगेंगी फेक न्यूज की वजह से, जो कि हम खुद चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो फेक न्यूज की और डिसइंफॉर्मेशन की, उसका नुकसान हमें और आपको भी उठाना पड़ेगा, उसका नुकसान सिविल सोसाइटी को भी उठाना पड़ेगा। और जब हम बिल्कुल। एक अलेजेड फेक केस के ऊपर जब इन चीजों को रेज करेंगे, जेंडर बेस्ड वायलेंस के इशू के ऊपर, तो ये जो मूवमेंट है वुमेन्स राइट्स की, उसको उसको उसका कोई फायदा नहीं होगा एक फेक कोई स्टोरी की वजह बहुत से। अच्छा मैंने पहुंचता देखा है। है कि एक्टिविस्ट हैव रिवर्स्ड। एक बात मैं कह दूं, आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव, नहीं नहीं, प्लीज गो है। I really want to say this, that having said all of this thing, all of everything that I've said about GBV and freedom of expression and disinformation, I also want to say कि while it is encouraging कि चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने आके डिसइंफॉर्मेशन का इशू उठाया है, और राइट विंग जो यूट्यूबर्स हैं और व्लॉगर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, जिन्होंने टिकटॉक और सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया है, राइट। और स्टूडेंट्स के जो सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त, कुछ असल में जो होता है इन्वायरमेंट है कैंपसेस का, और कुछ इस सब को देख के वो यूथ हैं बहुत ज़्यादा हाइटन्ड हैं। जो मुझे जो एक चीज़ है कि अगर हुकूमत डिसइंफॉर्मेशन की बात कर रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि ओवरऑल डिसइंफॉर्मेशन की भी बात करे। एंड आई विश कि जो गवर्नमेंट है पंजाब में ख़ास तौर पर, जो ब्लास्फेमी और लिंचिंग के वाकयात हैं, क्योंकि मुझे ये जो मॉब लाइक सिचुएशन लग रही थी उस पे मुझे वही हमेशा उस तरह की मॉब्स याद आना शुरू हो जाती हैं कि बिल्कुल पीपल जस्ट बिल्कुल आर सही। रियली पेइंग फॉर ब्लड। सो द गवर्नमेंट शुड आल्सो टेक दिस इशू ऑफ FIA, शुड आल्सो टेक इट सीरियसली व्हेन इट कम्स टू डिसइंफॉर्मेशन विद जो कि ब्लास्फेमी के केसेस से लिंक्ड है। क्योंकि पंजाब में जितनी भी हमने रिसेंट एलिगेशंस देखी हैं जिसकी बेस पे लिंचिंग भी हुई है लोगों की, या अटेम्प्ट्स हुई हैं लिंचिंग की, वो फैब्रिकेटेड और फेक न्यूज थी। तो मैं इसको जो इस मोमेंट को इसमें भी आई वांट टू रेज दिस इशू हियर, इफ द गवर्नमेंट इज सो कंसर्न्ड अबाउट डिसइंफॉर्मेशन, दे शुड आल्सो थिंक अबाउट डिसइंफॉर्मेशन इन अ ब्रॉडर सॉर्ट ऑफ कैटेगरी, एंड नॉट जस्ट व्हेन जब एक मैं पॉलिटिकल पार्टी आई थिंक आई PMLN थिंक का इशू। इसमें एक चीज ये जरूरी है कहना कि देखिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है और बहुत से माशरों का, कि यहाँ पे इस तरह की सेक्सुअल वायलेंस की जो एलिगेशंस आती हैं, वो एक पूरा हल्का एक तबका है वो कहता है कि जी झूठ है, झूठ बोल दिया ने जी, ऐसी झूठी खबर है। अच्छा, अब यही प्रॉब्लम हमें भी दरपेश थी राबिया, कल आपने आप जिसका जिक्र करी थी, क्योंकि एक साइड पे हमें कोई उसकी नहीं मिल रहा था एविडेंस, कोई गवाही नहीं मिल रही थी। दूसरी साइड पे हम ये भी कह रहे थे कि यार इसको हम कैसे इग्नोर कर दें अगर ये बात स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये भी एक मसला है, लेकिन जो बड़ी बात है कि ये आपको पता है कि इसको पहले ये खवातीन के रेप एक बहुत सीरियस घिनौना जुर्म है। इसको पहले भी इस्तेमाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जब 9 मई के बाद आपको याद है कि बहुत सी खवातीन को पकड़ा गया और यूट्यूब के ऊपर बार बार ये कहा गया, इस तरह के वीलॉग्स हुए कि जी फलानी का रेप हो गया, फलानी की बार बार रेप हुई है, पुलिस से, पंजाब पुलिस ने किया है, फौजियों ने किया है, ये किया है। और आप यकीन जाने कि मेरे रिश्तेदार खुद उन्होंने मुझसे ये वसूख से कहा कि फला एक्टिविस्ट जो है PTI का, उसका तो ये उसके साथ तो जिनसी ज्यादती हुई है, उसको तो सारी रात पंजाब पुलिस ने कई बार ये किया वो किया। आप सोच नहीं सकते यानी कितनी सीरियस बात है, इसको ट्रिविलाइज करना, इस सीरियस जुर्म को अपने सियासी मकसद के लिए करते। ये हुआ कि नहीं हुआ, अभी तहकीकात जारी है। मतलब मरियम नवाज ने कमेटी भी ऐलान की है मेरे ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट ने, और मैं चाहता हूं कि सारा दूध का दूध और पानी का पानी आए। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनकी सोशल मीडिया जो इको चेंबर है उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा, दीगर पार्टीज को भी। और फिर सिर्फ ये स्पिल क्या है ना, ये उनके एको चेम्बर से स्पिल करके आपकी पूरी हाँ में बात फैली है, ठीक है। अब उनकी कंसर्न्स लेजिटिमेट हैं, मगर उन्होंने दो चीजों को जोड़ दिया है, राइट। हाँ इट कुड हैव लेड टू समथिंग एल्स। अगर अब सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ नहीं किया, जिसको अरेस्ट किया था हुकूमत ने अलेजेडली एक्यूजेशन के ऊपर, जो कि ड्यू प्रोसेस के बगैर हुआ था, बिकॉज हम्म खबर भी रिपोर्ट हुई थी, रिकॉर्ड वाले पेपर्स ने भी और हम लोगों ने भी देखा। हम्म तो क्या ये कोई जो मासूम बंदा है जिसने कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ क्या लोगों की एक डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था आर्बिट्रेरीली? बिकॉज ये तो ड्यू प्रोसेस के बगैर आर्बिट्रेरी अरेस्ट है ना। सो माय माय थिंग इज कि ये स्पिल होके सिविल सोसाइटी के उसमें आया है, जिसमें पहले उन्होंने स्टेटमेंट्स दी
फिर उन्होंने विड्रॉ किया कि हमारे पास पब्लिकली जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि बैटन चार्ज होनी चाहिए स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स को राउंड अप किया जाना चाहिए था, वो एक अलहदा बात है। बट देयर इज दिस लाइक प्रॉब्लम कि ये एक पार्टी ने शुरू किया और नहीं, वो ये मसला है। सोसाइटी में ओवरऑल गया है। तो क्या हमारी भी एक मीडिया के होने के तौर पे या सिविल सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि हमारे कॉजेस को इस तरह की, अगर ये फेक न्यूज़ है और गवर्नमेंट प्रोब करेगी कि ये डिसइंफॉर्मेशन थी कि नहीं, उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता अगर हम इस तरह की बैंड वैगन्स के ऊपर जंप करेंगे तो। और जो आप जिक्र कर रहे हैं वो May 9 वाला, तो उसको HRCP ने जो है उस पे इन्वेस्टिगेशंस की थी एंड दे फाउंड आउट के टॉर्चर इन कस्टडी नहीं हुई। राइट, दिस इज नॉट अस सेइंग कि मिलिट्री कोर्ट में केसेस नहीं हो रहे या लोगों को बहुत प्रोलॉन्ग्ड उनकी डिटेंशंस नहीं थी, मगर दे फाउंड आउट कि देयर वाज नो टॉर्चर इन कस्टडी इन द केसेस जिसमें उन्होंने कहा था कि खवातीन के साथ होना चाहिए। वो हिना रियलाइज जिलानी करना गई थी, हिना जिलानी टॉर्चर। गई थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जेल का दौरा करके आई थी, पूरी उन्होंने बात की थी, लेकिन उनको भी इन्होंने कहा कि झूठ बोल रही है, हाँ, कि उसको भी डिस्क्रेडिट कर दिया। जी। देखिए ये जो पूरा राबिया, थैंक यू सो मच, बड़े मुफस्सिल तरीके से आपने इसको बयान भी किया, कहाँ प्रॉब्लम्स आई ये भी, और व्हाट इट कैन लीड टू उसका भी आपने जिक्र किया, और क्या होना चाहिए। रजा, मैं तो बिल्कुल आखिर में सिर्फ यही कहूंगी, हर चीज पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आई थिंक एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन, और तहरीके इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने इस इशू को उठाया था। वी ऑल नो इट ऑन सोशल मीडिया, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्टेड मेंबर्स एंड सेनेटर्स। सो ये देखना होगा कि जैसे सिविल सोसाइटी का आपने जिक्र किया कि पहले बयान दे दिया और उसके बाद, फ्रैंकली Also स्पीकिंग, celebrities. डाउन साउथ, जी बिल्कुल, मैंने बड़ी कोशिश की मालूम करने की, मुझे नहीं समझ में आया कि ये हुआ क्या। अपने रिपोर्टर से, अपने जर्नलिस्ट से पूछा, उन्होंने कहा अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। यस, देयर आर प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, उधर दूसरी तरफ हम रील्स देख रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि प्रोटेस्ट के अंदर जो एक स्टूडेंट की चोट लगी उसको उन्होंने ऐसे दिखाया। आज ही मैंने वो रील देखी है जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि जैसे इसके साथ भी ये ऑफेंस हुआ है रेप का। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक तो ये कि आप तस्वीरें लगा रहे हैं बच्चों की फॉर एनी राइम और रीजन, True. बच्चियां हो, बच्चे हो, विदाउट देयर कंसेंट, हाउ कैन यू इवन, किसी इंजर्ड की भी नहीं लगानी चाहिए। यू मस्ट, वी ऑल मस्ट रियलाइज। फिर दूसरा जो नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, अब कुछ भी हम कह दें, आधे से ज्यादा लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे झूठ बोल रहे थे, गवर्नमेंट ने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये भी अब आपको बिल्कुल मिलेगा। सो आई थिंक यहाँ पर एक ड्रॉ लाइन करनी होगी, जैसे रजा ने इब्तिदा के अंदर कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के कुछ मामला होते हैं जहां पर आप सबको एक साथ कन्वर्ज होना होता है, एंड देन यू हैव टू अबाइड बाय इट। बिल्कुल इसी तरह से मैं समझती हूँ कि ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं, हमें ना तो खवातीन के राइट्स को और ना उनके साथ जो दरपेश मसाइल हैं उनको किसी भी तरीके से सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस राबिया, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू रजा, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।